हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 80 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 की है। बेटा, ये वर्कशीट आपकी कॉमन है, 6, 7, 8 क्लास के सभी बच्चे करेंगे। और आज की वर्कशीट आपने अगर अलग से कॉपी नहीं लगाई है, कॉमन कॉपी, तो आप साइंस की कॉपी में बेटा आज की वर्कशीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। बेटा, पर्यावरण के अंदर अगर हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण। यह भूमि, जल, वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। तो बेटा देखो, अगर वायु के अंदर या जल के अंदर या भूमि के अंदर कुछ भी अनचाहे या हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है? उससे एक तो प्रदूषण होता है और उसको उपयोग के लिए भी क्या हम जैसे कि अगर वायु प्रदूषण है तो हम उस हवा को श्वसन क्रिया में नहीं ले सकते। उससे क्या होगा? हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाएगी। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण क्या करता है? एक तो सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य पर, अगर वायु प्रदूषण होता है तो सबसे पहले किस पर फर्क पड़ता है? हमारे लंग्स पर, हमारे स्वास्थ्य पर, और पर्यावरण, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे प्रदूषण को प्रदूषित करती है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। और देखो, प्रदूषण कर कौन रहा है? मनुष्य ही कर रहा है ना। मनुष्य अपनी कई गतिविधियां करता है, अपना किसी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए कई ऐसी गतिविधियां करता है जिससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। देखो, वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है, देखो यहाँ पर दिए गए हैं मुख्य कारण वायु प्रदूषण के। सबसे द्वारा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया कि वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब इन्हें हल्का सा मैं समझा देती हूँ। अगर क्या होता है, जल, नदियों और तालाबों में अगर हम कचरा या कुछ भी गंदगी फेंक देते हैं तो वो क्या होगा? जो वहाँ का पानी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। तो ऐसे प्रदूषण को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण हमने देख लिया कि वायु में कुछ भी हानिकारक पदार्थ मिलना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण। वेरी गुड। इसी तरह भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या होता है बेटा? जब भूमि के अंदर जो जमीन है, भूमि के अंदर हम कोई कचरा या ये कुछ भी केमिकल्स ये सब छोड़ देते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा? वहाँ की जो भूमि है वो क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। और जब भूमि प्रदूषित हो जाएगी तो जो उसकी उर्वरकता की शक्ति है, जिससे नई नई फसलें या कुछ भी वहाँ उगे, तो वो क्षमता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? भूमि प्रदूषण। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण। जब एक देखो, हमारे जो कान है एक सीमित क्षमता तक ही क्या कर सकते हैं? आवाज़ को सुन सकते हैं। उससे तेज आवाज़, जैसे कि स्पीकर्स की या लाउड स्पीकर जो होते हैं, इनकी जो तेज आवाज़ होती है, ये भी क्या है? ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ये क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण। मतलब कि जो एक सुनने की क्षमता, जितनी आवाज़ है उससे ज़्यादा जो आवाज़ है अगर वो बोली जाए तो वो क्या, किस में काउंट होती है? ध्वनि प्रदूषण में। ठीक है। अब देखिए बेटा क्या दिया गया है वर्कशीट में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न चित्रों को में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। अच्छा बेटा, तो देखो ये फर्स्ट आपको कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वायु प्रदूषण। ठीक है, देखो देखने से ही पता चल रहा है ना, इनको पहचानना है बेटा। नेक्स्ट देखो ये क्या है? देखो इतना शोर हो रहा है, ये देखो इसका शोर हो रहा है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ ट्रेन और इन सब का शोर है, तो ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण। वेरी गुड बच्चे, ये क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। और बेटा आप चाहें तो ऐसी पिक्चर भी बना के लिख सकते हैं अपनी वर्कशीट में। आप पिक्चर भी बना दीजिएगा हल्की हल्की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये किसका पिक्चर है बेटा? देखो इतना सारा वाटर है यहाँ पे, इससे निकलने वाला ऑयल, कचरा, ये सब नदियों में फेंका जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जल प्रदूषण। ये क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? देखो ये देखो, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर कचरा फेंका जा रहा है। यहाँ देखो खेती होगी, लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या होगा? खेती करने योग्य ये नहीं रहेगी। ये कचरा फेंका जा रहा है। केमिकल्स मान लो अगर उस जमीन पर भी रख दिया तो केमिकल धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएंगे? जमीन के अंदर, और उसको क्या कर देंगे? प्रदूषित कर देंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? भूमि प्रदूषण। वेरी गुड बच्चे। तो हमने अभी 4 टाइप के प्रदूषण देखे:
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा, इसकी पिक्चर ज़रूर बनाइएगा, सुंदर सी कलरफुल ड्राइंग लगाकर इसे अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके बताएं। तो बेटा आपको पता है कि दिल्ली में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या क्या कारण है इसके पहले तो इनका पता लगाइए। तो देखो सबसे बड़ा कारण क्या है बच्चे, सोचिए। देखो सबसे बड़ा कारण क्या है, जितने भी वाहनों से और कारखानों से निकलने वाला धुआं है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया, जो वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटिंग हो रही है, जितने पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं ना, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके अलावा और क्या प्रदूषण के कारण है, देखो सोचिए, जो कारखानों का धुआं हो गया। इसके अलावा बेटा जो पराली, आपने सुना होगा कि हर साल क्या होता है, जो हरियाणा और पंजाब से जो फसलें जलाई जाती है उसका जो धुआं होता है वो यहाँ पे आपको पता है पोल्यूशन ब्रेक भी होने लग गया आजकल। तो ऐसे कहते हैं कि हर दिवाली के आसपास कुछ टाइम पहले क्या होती है, छुट्टियाँ हो जाती है क्योंकि वो पराली जलाई जाती है ना। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ इसकी चर्चा ज़रूर कीजिएगा। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देश की राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते उड़ने वाले धुएं के कण, डीजल से चलने वाले वाहन, कोयले तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। या यहाँ पे लिख दीजिए प्रदूषण बढ़ गया है। एक बार फिर समझा देती हूँ बेटा। देखो बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आप थोड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है वो शॉर्ट करवाइए। बेटा जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं उसको शॉर्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसके बारे में आपको हर सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, हिंदी में भी आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन, साइंस में आ सकता है, सोशल साइंस में आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देश की राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों के चलते उड़ने वाले धूल के कण, डीजल से चलने वाले वाहन, कोयले, कारखानों से निकलने वाला धुआं, पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। अब सेकंड उन्होंने पूछा था कि इसको कम करने के क्या उपाय हैं। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। बेटा मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, आप चाहें तो एक आधा पॉइंट कम भी कर सकते हैं। प्रदूषण कम करने के उपाय, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कृपया अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और एक दूसरे के साथ सफ़र करें। तो क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और एक दूसरे के साथ में सफ़र करना चाहिए। खुले में कूड़ा न जलाएं, सड़क पर कोई भी स्प्रे या परफ्यूम की शीशी न फेंकें। देखो इनमें भी तो केमिकल्स होते हैं ना स्प्रे में, तो अगर आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, अगर या ये भी पूरा लिख दीजिए कि खुले में कूड़ा ना जलाएं। थैलियों का इस्तेमाल ना करें, जो प्लास्टिक की थैलियाँ इनका उपयोग बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले धुओं को नियंत्रित किया जाए। सरकार को इस विषय में कड़े कानून बनाने चाहिए। तो बेटा मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट लिखवा दिए हैं, आपको जितने चाहें आप उतने पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।